हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी आरपीएफ की किसकी फ्रेंड्स आरपीएफ की 9 दिसंबर को जो सभी शिफ्टें हुई हैं उन सभी शिफ्टों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। 9 दिसंबर के दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर पुटअप किया है। ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो आप सभी के आगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर पुटअप किया है। इसलिए आप सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वहाँ पर आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ मिलने वाली है। चलिए बिना आप किसी देरी के पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, यूरेनस। यूरेनस जो है दोस्तों वो जो है सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह के रूप में के श्रेणी में आता है। अगर बात कर ले कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है तो बुध है। कौन सा? बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। डॉट डॉट वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। डॉट डॉट वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन से बिल्कुल हमारा राइट है, रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल जो है दोस्तों वो भूकंप को मापने की, जो भूकंप की तीव्रता है इसे मापने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा लेख जो है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं अनुच्छेद 21A है, अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 226 है। तो राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 21A है, इसमें शिक्षा का वर्णन किया गया है। 6 से 12 साल के बच्चों को इसमें दोस्तों निःशुल्क शिक्षा जो है सरकार देगी, ऐसा इसमें वर्णन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया जाता है। मतलब पूछा जा रहा है किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है, हल्दिया बंदरगाह जो है इसे भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। आगे देखते हैं। किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन से बिल्कुल राइट है, क्लोरेलेला बल्गेरिस जो है दोस्तों इसे जो है अंतरिक्ष शैवाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है, जो है कच्चा थिबी जो है यह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक जिसे आरबीआई कहते हैं कि पहले भारतीय गवर्नर कौन है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो राइट आंसर क्या है? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख जो है आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है। तो राइट आंसर क्या है? 21 जनवरी 1972। ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा राइट है। मणिपुर को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण रूप से आजीविका प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन से बिल्कुल राइट है, विटामिन B10। विटामिन B10 जो है न्यूक्लिक एसिड और आरबीसी के निर्माण में मदद करता है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों आपसे विटामिन चैप्टर जो है जियोग्राफी का, वो सॉरी दोस्तों बायो का, इसे आप ज़रूर पढ़ कर जाइएगा क्योंकि बायो से जो विटामिन पोर्शन से क्वेश्चन है ज़रूर ही पूछे जा रहे हैं आपसे के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माध्यम के तापमान में वृद्धि
ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है? माध्यम के तापमान में वृद्धि अगर होती है तो ध्वनि को किस प्रकार से प्रभावित करती है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। क्या ध्वनि बढ़ती है, घटती है या अपरिवर्तित रहती है, क्या होती है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो ध्वनि बढ़ती है। अगर माध्यम में तापमान बढ़ता है तो उसके साथ ध्वनि भी बढ़ती है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? चूहों को मारने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? जिंक फास्फाइड का प्रयोग चूहे को मारने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे नीचे भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से बीमेल जोड़ी का चयन कीजिए। मतलब आपसे इसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो भारतीय राज्य दिए गए हैं और उनकी राजधानियाँ दी गई हैं, आप सभी को जो है चूज करना है कि कौन सा विकल्प जो है वो गलत है। तो यहाँ पर गलत जो ऑप्शन है, जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन जो है दोस्तों डी है। मध्य प्रदेश जो है इसकी राजधानी लखनऊ नहीं है। लखनऊ किसकी राजधानी है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ये भी आप याद रखिएगा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, असम की दिसपुर है, लक्षद्वीप की कवरत्ती है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो भोपाल है, ये भी आप याद रखें। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? पृथ्वी के आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, कार्बन। कार्बन के दोस्तों जो तत्व है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? लॉर्ड डफरिन को, लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड जो है दोस्तों हार्डिंग को, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है। लॉर्ड डफरिन को जो है भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। अगर बात कर लें यहाँ पर डलहौजी, डलहौजी किस लिए फेमस है? तो दोस्तों डलहौजी जो है हड़प नीति के लिए फेमस है। इन्हीं के शासनकाल में दोस्तों जो है 1857 की क्रांति हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। और 1857 से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लखनऊ से 1857 की जो क्रांतिकारी हो रही थी उसमें लखनऊ के नेता कौन थे? तो हजरत कौन थे दोस्तों? बेगम हजरत जो थी, ये लखनऊ से क्रांति का नेतृत्व कर रही थी, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार आप सभी के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है? निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है? तो राइट आंसर क्या है? पेसो। पेसो जो है ये चिली की मुद्रा है। डॉलर जो है अमेरिका का है, ये भी आप याद रखिएगा। यूरो जो है यूरोप कंपनियों के दोस्तों ये मुद्रा है। चलिए आगे देखते हैं। लखनऊ, ये देखिए जो दोस्तों क्वेश्चन आप सभी से बोल रहे थे, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। लखनऊ से 1857 की क्रांति या विद्रोह का नेता कौन है? लखनऊ से 1857 के क्रांति के विद्रोह का नेता कौन है, ये आप सभी से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल जो है ये लखनऊ से 1857 के क्रांति या विद्रोह का नेता बनी थी और यहाँ से नेतृत्व कर रहे थे। तात्या टोपे कहाँ से कर रहे थे? तो ग्वालियर से तात्या टोपे कर रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से कर रही थी? तो ये रानी लक्ष्मीबाई जो है कहाँ से कर रही थी? झांसी से नेतृत्व कर रही थी। नाना साहब कहाँ से कर रहे थे? तो कानपुर से नाना साहब 1857 में नेतृत्व कर रहे थे। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, यहाँ से यह भी पूछा जा सकता है कि जो जैसे रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी से नेतृत्व कर रही थी, तो इस विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश अधिकारी कौन आए थे? तो कौन आए थे? डॉक्टर कौन आए थे दोस्तों? जो लॉर्ड होम रूम ने जो झांसी से नेतृत्व लक्ष्मीबाई कर रही थी, यहाँ पर उन्होंने विद्रोह को दबाया था। इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसे भी आप याद कर जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, वह थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता कौन हैं? मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है थियोसोफिकल जो सोसाइटी है इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी, सैयद अहमद खान ने की थी, या किसने की थी, ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है?
हमारा राइट आंसर दोस्तों जो है ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। HP ब्लात्स्की जो है इन्होंने की थी। आगे देखते हैं, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा राइट है, प्लैंक ने। किसने किया था? प्लैंक ने किया था। चलिए आगे देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार जो है दुनिया का सबसे बड़ा पठार है। पहले दोस्तों तिब्बत जो है एक अलग देश हुआ करता था, पहले चीन में या नहीं मिला था। जो हमारे इस वक्त आप सभी जानते होंगे, जो मैकमोहन रेखा है चीन और भारत के बीच है, पहले चीन और भारत के बीच नहीं थी। पहले यह रेखा जो थी वो तिब्बत और भारत के बीच खींची गई थी, लेकिन जो है 1952 में चीन ने तिब्बत पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। अब तिब्बत जो है वो चीन का हिस्सा बन गया है, इसलिए मैकमोहन रेखा जो है अब चीन और भारत के बीच खींची गई है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद होता है? निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन? तो राइट आंसर क्या है? नाइट्रोजन जो है वो हवा में एक प्रमुख अनुपात में उपस्थित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? मतलब पूछा जा रहा है वह कौन सा देश है जिसकी राजधानी जो है बैंकॉक है और वह रबड़ उत्पादक के लिए फेमस है? तो राइट आंसर क्या है? थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है और थाईलैंड में रबड़ का उत्पादन अधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, चट्टान में उत्तल को क्या कहा जाता है? चट्टान में उत्तल को क्या कहा जाता है? ये आपसे इसे पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन से बिल्कुल राइट है, एंटी लाइन कहा जाता है। उत्तल को क्या कहा जाता है? एंटी लाइन कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? सतुद्री। सतुद्री जो है सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम है। अब सरस्वती का क्या नाम था? घग्गर था, इसे घग्गर नदी कहा जाता था। सिंध नदी की बात कर लें तो सिंध नदी पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है, ये भी आप याद रखिएगा। सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से सिंध नदी का उद्गम होता है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी तट पर स्थित है? तो तीबर नदी पर दोस्तों स्थित है। कहाँ पर? तीबर नदी के तट पर स्थित है रोम जो है। आगे देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन से बिल्कुल राइट है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर यह कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं, गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? गन्ने के लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जो है जिम्मेदार है? ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा दोस्तों जो डी है बिल्कुल राइट है, कोलोटोचिचम जो है दोस्तों यह गन्ने के लाल जड़ के लिए जो है जिम्मेदार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या होगा या किस अनुच्छेद में लिखा गया है? ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। तो अनुच्छेद 78 में ऐसा वर्णन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन सा था? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा दोस्तों जो है ए बिल्कुल राइट है, हाबिल तस्मान जो है इन्होंने न्यूजीलैंड की पहली बार खोज की थी। नेक्स्ट, भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? ज्वार, गेहूँ, कपास, जूट। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, रबी की फसल के समय में गेहूँ काटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? तो राइट आंसर क्या है? गुजरात। गुजरात की दोस्तों सबसे अधिक तट रेखा। दूसरे स्थान पर कौन सी है? जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश है, ये भी आप याद रखिएगा। फिर तमिलनाडु है, ये भी आप याद रखिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड के पास शेयर करें। अगर आप सभी को किसी भी जीके जीएस की पोर्शन में दिक्कत हो रही है तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को जरूर ही सॉल्व कराएंगे। ये एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है, निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन एक बार फिर से, निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसका जो है दोस्तों आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप सभी को जरूर बताना है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।